आदमखोर वार्ड बॉय। फरवरी 1999 का महीना था। काली रातें, धुंध से ढके दिन और फिजा में बारूद की गंध। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर था। सियालकोट, जो बॉर्डर के करीब था, वहां के लोग रोज गोलियों और धमाकों की आवाजों के बीच सोते और जागते थे। उन दिनों सियालकोट का जिन्ना मेमोरियल हॉस्पिटल सिर्फ आम मरीजों के लिए नहीं, बल्कि जंग में जख्मी हुए सिपाहियों की भी पनाहगाह बन चुका था। शहर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग दिलों में डर लिए जीते थे और हर आहट पर चौंक उठते। इस हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय काम करता था। नाम था असलम। मंझली उम्र, दुबला पतला शरीर, गेहुआ रंग और आंखों में अजीब सी बेफिक्री। वो बहुत कम बोलता था और हर वक्त किसी गहरी सोच में खोया रहता। मरीजों के लिए बाहर से नरम मिजाज लगता, मगर कुछ नर्सें उसकी हरकतों से नाखुश थीं। वो रात के समय अक्सर अचानक गायब हो जाता, बिना बताए। कई बार लोगों ने उसे कब्रिस्तान की ओर जाते देखा, लेकिन उस दौर के हालात में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। असलम की जिंदगी के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था। कहा जाता था कि वो यतीम है। कभी फौज में भर्ती हुआ था, मगर किसी हादसे के बाद उसे निकाल दिया गया। कुछ कहते थे कि उसका पूरा परिवार 1971 की जंग में मारा गया और तभी से वो मानसिक तौर पर अस्थिर हो गया। जब भी कोई मरीज मरता, असलम सबसे पहले उसकी लाश को मुर्दाघर ले जाता। वो बहुत ध्यान से शव को धोता, कफन पहनाता और जनाजे की तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। मगर बात वहीं खत्म नहीं होती। जब सब लोग कब्रिस्तान से वापस लौट आते, असलम की असली कहानी शुरू होती। रात के पिछले पहर, धुंध में लिपटे कब्रिस्तान में वो ताजा कब्रें खोदता, फिर लाश निकालकर एक खास जगह ले जाता। हॉस्पिटल की पुरानी इमारत के तहखाने में स्थित एक ठंडे कमरे में, जिसे उसने अपना अड्डा बना रखा था। वहां वो शवों को काटता, गोश्त अलग करता, खून को बर्तनों में जमा करता और हड्डियों को एक पुराने संदूक में रखता। कभी वो गोश्त पकाकर खाता, कभी कच्चा और कभी मसालों में मिलाकर सुखाता। उसका मानना था कि मरने वाले शहीदों का गोश्त जन्नती होता है। वो इसे रूहानी जरूरत समझकर खाता। खुद को कभी आदमखोर नहीं समझता था, बल्कि एक इबादत गुजार आत्मा जो पवित्र शरीरों को झाया होने से बचा रहा था। कई हफ्ते इसी तरह निकल गए। फिर एक दिन नर्स फौजिया को शक हुआ। उसने कई बार असलम को रात में हॉस्पिटल से बाहर निकलते देखा था। एक रात उसने उसका पीछा किया। सर्दी भरी वो रात, हवा में अजीब सी नमी और खून की सी महक थी। असलम कब्रिस्तान में एक ताजा कब्र के पास बैठा था, हाथ में बेलचा, आंखें इधर उधर घूम रही थीं। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, फौजिया की चीख निकलने ही वाली थी, मगर उसके गले में ही रुक गई। असलम ने पीछे मुड़कर देखा और बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंच गया। जब फौजिया को होश आया, वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। चारों ओर मरे हुए इंसानों के अंग बिखरे थे। कुछ गोश्त बर्फ में लिपटा था, कुछ प्लास्टिक के डिब्बों में रखा था और एक कोने में हड्डियों का ढेर था। फौजिया ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही असलम बाहर गया, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उसी वक्त हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर डॉ सुहैल उस तहखाने में आए। फौजिया की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोला और हकीकत सामने आ गई। पुलिस बुलवाई गई। असलम को गिरफ्तार किया गया। तहखाने से जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट में असलम ने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। उसने साफ कहा, मैं सिर्फ वो खाता हूं जो शहीद हुआ हो। मेरे पेट में सिर्फ जन्नत के गोश्त की भूख है। अदालत ने उसे मानसिक रोगी करार दिया और लाहौर के पागलखाने भेज दिया। मगर वहां भी असलम की हैवानियत रुकी नहीं। वहां के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर कहता, ये जो पागल हैं, ये तो पहले ही मर चुके हैं, सिर्फ शरीर बाकी है। कुछ महीने बाद पागलखाने का एक मरीज गायब हो गया। तलाश करने पर उसकी अधखाई लाश एक पुराने कमरे में मिली और असलम वो वहां नहीं था। वो फिर से भाग निकला। इसके बाद पाकिस्तान के कई इलाकों से ऐसी खबरें आने लगीं कि कब्रें खुदी हुई पाई गईं। लोग कहते कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक अजीब सा आदमी देखा जो कब्रों के बीच चलता है और फिर धुंध में गायब हो जाता है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी में एक ऐसा ही आदमी देखा था। जंग के दिनों में आता, लाशों के पास बैठकर रोता, कुछ बड़बड़ाता और फिर चला जाता। शायद वो असलम ही था। कहते हैं वो अब भी जिंदा है, सरहदी इलाकों में कहीं छिपा हुआ। जहां भी जंग हो, जहां भी लाशें गिरें, वो वहीं पहुंच जाता है अपने रिज़्क़न के लिए। ये कहानी सच है या झूठ, कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी सियालकोट के कुछ कब्रिस्तानों में कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनकी मिट्टी हमेशा नर्म रहती है, जैसे अभी अभी खोदी गई हो। रात के अंधेरे में अगर आप वहां से गुजरें तो हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होगी, गोश्त की,
खून की और किसी ऐसी चीज की जो इंसानी नहीं है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले 20 सालों में जब भी पाकिस्तान के किसी हिस्से में कोई बड़ा हादसा हुआ और रात के वक्त लाशें दफनाई गईं, अगली सुबह कब्रें खुली मिली। कभी लाश गायब, कभी सिर्फ हड्डियां और कभी एक इंसानी दांत कब्र के किनारे। 2010 में खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में एक जवान फौजी की रात को दफन की गई लाश अगली सुबह कब्र से गायब मिली। पास ही एक पुराना बेलचा पड़ा था जिस पर हॉस्पिटल स्टोर का नंबर खुदा था। पता चला वो नंबर सियालकोट के जिन्ना हॉस्पिटल के एक बंद कमरे से जुड़ा था जो 2 दशक पहले बंद किया गया था। 2023 में कराची के एक पुराने कब्रिस्तान में एक बूढ़ा आदमी पकड़ा गया। वो लाशें निकालकर एक छोटे से कमरे में ले जाता और उन्हें सहेजता। डीएनए टेस्ट से पता चला वो असलम नहीं था, उसका शागिर्द था। उसने बताया कि लाहौर के पागल खाने के पीछे एक वीरान हवेली में एक बूढ़ा आदमी उसे जन्नती गोश्त की तालीम देता था। असलम अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी धुंध छाती है और कब्रिस्तान की खामोशी में कोई कुत्ता भौंकता है, कुछ लोग कस्में खाते हैं कि उन्होंने एक दुबला पतला आदमी देखा, हाथ में बेलचा लिए कब्रों के बीच चलता हुआ और फिर धुंध में गायब हो जाता है। वो अब इंसान नहीं, एक साया बन चुका है।